तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज। 9वीं अध्याय चल रही है। संवर के हेतुभूत परिचय जय का वर्णन हम लोग कर रहे हैं। परिचय जय में अब तक हमने अलग अलग तरीके से परिचय, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, रति, इनकी चर्चा हमने की। अब आगे चलते हैं। आगे अगला परिचय है स्त्री बाधा परिचय। किंतु आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा, कल की छुट्टी हो चुकी है तो थोड़ा सा वार्म अप किया जाए, है ना। नहीं तो क्या है कि परिचय जय का वर्णन चल रहा है और परिचय किसे कहते हैं, यही अगर क्लियर नहीं है तो कैसे करेंगे। चलिए, कौन बताएगा परिचय किसे कहते हैं। परिचय, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा लगता है ना, रनिंग लाइट के जैसा एक 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 हाथ ऊपर होते हैं। अच्छी बात। चलिए, कौन बताएगा। और कोई नया, कोई, हाँ, सुरेखा कोठारी दीदी बताइए। दीदी आपने, 1 मिनट, आपका ऑडियो कनेक्टेड है ना। अनम्यूट है क्या आपका, जरा देखिए तो। शायद आपने आज, हाँ, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है शायद। कनेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, तब तक हम ऑडियो कनेक्ट कर लेना। तब तक चलते हैं। अलका डागरा दीदी तब तक बताइए, अनम्यूट किया। 15 भैया। कष्टों कष्टों के ऊपर विजय पाना परिचय है। कष्टों के ऊपर विजय पाना परिचय है, और फिर उसके ऊपर फिर से जय पाएंगे, क्योंकि परिचय जय ये संवर का कारण कहा गया है। तो परिचय, कष्टों को जीतना परिचय है या कष्ट परिचय है। कष्टों को जीतना परिचय है। कष्टों को जीतना अगर परिचय जय परिचय है, तो फिर से उसको जय करने के लिए कोई शब्द लगा दिया, परिचय जय, क्योंकि परिचय में पहले से जय आ गया। थोड़ा थोड़ा चिंतन करो। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा अलका दीदी चिंतन करेंगे आप। सुरेखा दीदी आपका माइक कनेक्ट हो गया। नहीं, शायद नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। आप और किसी को, स्मिता दोषी दीदी बताइए, सबसे पहले आपने हाथ ऊपर किया था। दुःख सहन करना, दुःख परिचय म्हणजे जे दुःख को सहन करना, ये परिचय जय। अच्छा, दुख को सहन करना ये परिचय जय है, ऐसा आप कह रहे हैं। अलका दीदी देखो, थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, क्योंकि दुख को परिचय मान रही है और उसको सहन करना वो जय है। बात ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, मतलब सहन करना ये उसके ऊपर विजय पाना है। कोई अगर आपको तकलीफ दे रहा है, उपसर्ग कर रहा है, तो उस उपसर्ग को सहन करना, ये आप उस उपसर्ग पर विजय पा रही कि नहीं पा रही हो। हाँ, तो परिचय मतलब दुख कहेंगे, और परिचय जय उसको सहन करना कहेंगे। ठीक है, मतलब ये बात तो पहले की क्लियर हो गई। किंतु स्मिता दीदी अभी तक आपने ऐसी बात नहीं बताई कि मतलब उसका, अगर कोई मेरे जैसा अनपढ़ को तो इस बात से फिर और कोई भ्रांति हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में दुख तो बहुत है। क्या हो गया, आज ये जलेबी लेती, जलेबी थाली में नहीं आई। नाही, दुख 22 हो जे गया। परिचय, एक क्षुधा, पिपासा वगैरे हे जे दुःख आहेत ना, हाँ, त्याच्यावर जय मिळवायचं। हाँ, तो क्षुधा, हं. पिपासा, ये तो सांसारिक सुख की अपेक्षा से भी तो हो सकते हैं। पण म्हणजे माझा आत्म्याचा स्वभाव तो नाही आहे असं। नहीं, वो तो और भी आगे की बात होगी, आत्मा का स्वभाव। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई उसमें गलती नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, कि ये सब क्यों करना है। मोक्ष मार्ग के लिए करना है। वो तो वो अब तो मतलब आधा अधूरा हो गया, बट थोड़ा सा बढ़िया से उसको शब्द, अरे आचार्य महाराज ने इतने सुंदर, जहां पर हमें सूत्र में कम से कम शब्द रखने हैं, तो भी वो महत्वपूर्ण शब्दों को आचार्यों ने रखा है, तो उसके लिए तो उसका बहुत महत्व है। तो उनको हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अलका दीदी बताइए, बोलिए, अलका बढ़ जाता दीदी। धर्म मार्ग में जाने के लिए उसमें जो बाधाएं आती है, उसको हम्म। दूर करने, उसको जब हम दूर करते हैं तो उसको परिचय जैसे कहते हैं, मार्ग चर्जन परिशोधव्या परिशः। आप कह रहे धर्म कि आपने सूत्र की बात तो चलो ठीक है, संस्कृत तो मेरे समझ में नहीं आई, आपने उसके पहले कहा कि धर्म मार्ग में जो क्या। आने वाले जो रास्ते, धर्म मार्ग
धर्म के मार्ग पर चलते समय हमको जो परिचय आते हैं, हम मुनियों को जो परिचय आते हैं परिचय उसको, मतलब क्या? परिचय मतलब क्या? मतलब धर्म मार्ग में आने के लिए उससे च्युत ना हो, मतलब धर्म के मार्ग से च्युत ना हो, अपन हटे हाँ नहीं। इसलिए हाँ रास्ते में जो मतलब उसमें परीक्षा जो जो बाधाएं हाँ, आती है, बाधा बाधाएं बाधा, आती है, हाँ हाँ इसलिए। बाधाएं, उस पे विजय पाना परिषद है। चलिए एक और बहुत नजदीक चले गए, और एक शब्द बच गया। रेखा दीदी जरा बताइए, एक एक महत्वपूर्ण और एक शब्द छूट गया। कर्म निर्जरा के लिए बहुत स्वेच्छा, कर्म निर्जरा के लिए स्वेच्छा से दुखों को सहन करना, हाँ। अच्छा इसको अब ही, क्या हो गया ना और अभी, इंद्रियों पर जय पाना। रेखा दीदी क्या हो रहा है मालूम है ना? अगर मान लो कल मैं मुनि बन करके आपके यहाँ पर चौके में आ गया ना, तो आपने सिर्फ पहले हाथ में बोला रखा क्या, रोटी, बोले रोटी खाओ। बाद में किसी ने सिर्फ दाल दे दी, बोले अब दाल पियो। हाँ, तीसरे ने फिर बोला चटनी दी, अब सिर्फ चटनी खाओ। हाँ, सारी चीजें अगर एक साथ आ जाए तभी तो ग्रास बना करके खाएंगे ना। हाँ, तो जरा कोई तो एक सारा बढ़िया से बढ़िया ग्रास, जरा हमारे जयपुर वाली दीदी जरा बताओ तो, ग्रास बताओ जरा इसका। वंदना भैया जी। प्रणाम दीदी सुख बोलिए। और दुख दोनों को सहन करना। अरे आप तो फिर से पीछे हट गई। नहीं नहीं, सुख मोक्ष मार्ग पर चलते हुए सुख दुख हाँ दोनों को सहन करना कर्म की निर्जरा के लिए। जिस प्रकार मक्खन बनाते वक्त वाकई में हमें बदबू भी आती है, और हम्म, फिर भी उससे तपाया और घी निकलता है, इस तरीके से हमको उदाहरण तो ठीक है, थोड़ा सा और एक बढ़िया से। हाँ, अलका नगर दीदी फिर से आपके पास आ रहा हूँ, आपका आधा बचा रहा, बोलिए जरा। रत्न त्रय की प्राप्ति करने के लिए उस मार्ग में जो भी सुख और मतलब दुख आते हैं, उन कष्टों को सहन करना। रत्नत्रय प्राप्ति के लिए जो भी उसमें बाधाएं आती है उसको सहन, सहन करना, सहज भाव से सहन करना। सहज भाव से सहन करना। चलिए बहुत अच्छी तरीके से, और भी और अच्छी तरीके से आप नजदीक पहुंची है, किंतु दो शब्द देखिए उसमें होने चाहिए। ठीक है, जरा प्रमोद जी बताइए, दो कोशिश शब्द करता और हूँ। सुनना चाहता हूँ। मोक्ष मार्ग में चलते हुए, मोक्ष मार्ग में चलते हुए आ रही प्राकृतिक और अप्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से जो बाधाएं आती हैं उनको समता भाव से सहन करना। आपने भी एक शब्द को हटा दिया, पहले शब्द तो सही रखे। ठीक है, नीरज जी आप सिर्फ दुख की बात कर रहे हो। माया पखाले दीदी क्या लगता है? मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय मार्ग में चलते समय वो जो शारीरिक मानसिक दुख पीड़ा आती है, वो समता पूर्वक सहन करना। आप सब लोग दुख की ही अकेले बात क्यों कर रहे हो? दुख को अकेले दुख की बात क्यों कर रहे हो? सुजाता बेहतर जी सोलापुर जरा बताइए तो, सब लोग अकेले दुख की बात कर। राग द्वेष का त्याग करना। अरे यार, ये तो आप तो बहुत बिल्कुल वीतराग बनने की बात हो गई दीदी। ये तो बिल्कुल, वो तो टारगेट है ही हम सब लोगों का। थोड़ा सा अभी इसकी अपेक्षा से देखो, आज दीपा दीदी आप रह गए, जरा बताओ। स्वकृत और परकृत कोई बाधा हुई तो भी संकलेश परिणाम न करते हुए सहज भाव से उसको सहन करना, मोक्ष मार्ग में चलते हुए। आपने बहुत कुछ चीजों को कलेक्ट कर दिया, बट महत्वपूर्ण दो शब्दों को फिर भी छोड़ दिया। देखो आचार्य महाराज उमा स्वामी ने सूत्र में क्या रखा है, शब्द क्या रखे हुए हो आचार्य महाराज ने? मार्गा चवर निर्जरार्थम परिशोधव्या। बोला था। तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। किसी ने रत्नत्रय प्राप्ति कहा तो मोटा मोटी में मैंने उसको ठीक बोला। मार्ग से, रत्नत्रय मार्ग से, मोक्ष मार्ग से च्युत ना होने के लिए और कर्म की निर्जरा के लिए जिन जिन बाधाओं को सहन किया जाता है। अब जब आप बाधा कहते हो, बाधा सुख की वजह से भी हो सकती है, बाधा दुख की वजह से भी हो सकती है, या यूं कहिए कि ऐसे सुख और दुख को सहना जो हमें मोक्ष मार्ग से च्युत करते हैं या कर्मों का आश्रय करते हैं। वहां पर परिशय जय की बात में कर्म निर्जरार्थ कहा, यहां पर परिशह की बात करते वक्त, बाधा की बात करते वक्त आश्रय की। सुमन से दीदी क्लियर हो रहा है क्या? मोक्ष की प्राप्ति करते हुए, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए ऐसी बहुत सारी बाधा आती है कि जिसकी वजह से हमें मोक्ष मार्ग से च्युत होना पड़ता है या फिर कर्म का आश्रय होता है। तो ऐसी बाधाएं जो है
उन बाधाओं के ऊपर विजय पाना। अब कर्म के आश्रयों के ऊपर विजय पाना मतलब कर्म की निर्जरा करना। मोक्ष मार्ग पर चलते हुए आदि की बाधा से च्युत होना मतलब उससे उल्टा च्युत नहीं होना। समझ में आ रही है सब लोगों को बातें? मोक्ष मार्ग से ना ढलने के लिए और कर्म निर्जरा के लिए जो जो बाधाएं सहन की जाती है उन्हें परिशह जय कहते हैं। एक बार सब लोग अपनी जगह से दोहराना इस चीज को। दो शब्द महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग से ना ढलने के लिए या च्युत नहीं होने के लिए, जो आपको अच्छा लगे लगाओ, और कर्म की निर्जरा करने के लिए जिन जिन बाधाओं को सहा जाता है। बाधा शब्द के ब्रैकेट में लिख देना कौंस में सुख और दुख दोनों, क्योंकि हमारी बहुत भ्रांति है। हम सिर्फ दुख को ही बाधा मानते हैं, सुख को नहीं मानते हैं। सुख भी बाधक है, आगे आएंगे, सुख वाली भी बाधा आएगी। पुरस्कार सत्कार से क्या होता है? आनंद होता है कि दुख होता है? सुख होता है ना। क्यों मंजू बोरा दीदी? सुख होता है कि नहीं होता है? अगर कोई हमारी प्रशंसा करे, अगर हमारा कोई सत्कार पुरस्कार करे तो सुख होता है। तो वो सुख भी तो बाधा है। क्यों? क्योंकि उससे मान कषाय आ जाएगी, मान कषाय आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, तो मोक्ष मार्ग से च्युत हो गए, कर्म का आश्रय हो गया। कषाय, कषाय से आश्रय होता है। आ रही बात समझ में? सबको क्लियर हो रहा है क्या पृथ्वीराज भाई? हाँ, दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है मोक्ष मार्ग से ना च्युत होने के लिए, मोक्ष मार्ग से ना ढलने के लिए और कर्म की निर्जरा के लिए। दीदी मंजू बोरा दीदी के न्यूट्रल रहना दीदी बड़ा मुश्किल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का अर्थ होता है निर्विकल्प, और वो तो फिर 10वें के ऊपर है, तब तक क्या करेंगे? अब तो न्यूट्रल सिर्फ बातों से, कथन से हो सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, हो सकता है क्या? अभी भी हम लोग कहीं पर अनुराग और कहीं पर तो द्वेष होगा, बड़े मंद होगा कि तो होगा तो होगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम सबका ध्येय तो वही है कि निर्विकल्प होना है, राग द्वेष को छोड़ना है। अभी नहीं होगा तो अभी नहीं होगा तो क्या करना है? उसको सहन करना है, उसे सहन करना है। यहां पर परिशह जय में, परिशह जय किसके लिए बताया है? संवर करने का हेतु किसके लिए बताया है? महावृत्ति के लिए। कौन से महावृत्ति के लिए? प्रवृत्ति वाले महावृत्ति को तो ये बात ज्यादा से ज्यादा होगी ना, क्योंकि जितना प्रवृत्ति में रहेंगे, जितना विकल्प के साथ रहेंगे, उतनी सुख और दुख होंगे। राग से सुख, द्वेष से दुख, मोटा मोटी में। क्यों? तो यहां पर राग द्वेष छोड़ने की बात है क्या? नहीं, उसको सहन करने की बात है। आर्त ध्यान को छोड़ने की और धर्म ध्यान को सहन करने की। क्लियर है? ये बहुत बेसिक है, इसको कभी नहीं छोड़ना। हाँ रेखा दीदी बोलिए, क्या कह रहे हैं? इसमें इंद्रियों पर विजय पाना ये भी ले सकते क्या? अपने इंद्रियों आप आ ही पर जाएगा, अपने आप। अब आगे चर्या नाम का जो परिशह आएगा, तो चर्या मतलब आचरण है, तो आचरण क्या कहने के लिए बताया है? इंद्रियों के ऊपर विजय करना है। तो इंद्रियों के ऊपर विजय करना, शब्द तो विजय है, किंतु वो विजय पाना इतना इजी है क्या? सरल है क्या? बिना सहे हुए होगा क्या? भाई नमक का त्याग कर लिया, खुशी खुशी कर लिया, तो बिना नमक की चपाती खाना, रोटी खाना, ये सुख की बात है क्या? नहीं है। उसको सहन करना होगा ना। जब सहन करेंगे तब परिशह जय होगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए, सब लोगों को क्लियर हो रहा है? तो परिशह जय की बात जब जब चलेगी, तीन चीजें महत्वपूर्ण है। परिशह जय की बात जब जब चलेगी, तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक, मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होने के लिए किया जाता है। दूसरा, कर्म की निर्जरा के लिए किया जाता है। तीसरा, बाधा, सुख और दुख दोनों रूप बाधा को सहन करना है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हुई, और इसमें और एक चीज को जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा?
परिचय जय से क्या होगा, कौन बताएगा? हेमांगी दीदी, अब आप तो वहां से तो आप नहीं कर सकते हो, चलिए छोड़ दीजिए, आपकी आज मजबूरी है। हाँ तो कोई बात नहीं है, हम दूसरे किसी को तो और पूछ लेते हैं कि नीरज जी कह रहे परिचय को जीतना भी परिचय जय, परिचय को जीतना ही परिचय जय है नीरज जी। हम परिचय को बाधा और बाधा को सहन करना मतलब परिचय जय, ये चीजें को कर रहे हैं। परिचय और परिचय जय ये कैसे हो सकता है? इंद्रिय और इंद्रिय जय एक नहीं होगा। इंद्रियों के लोलुपता को ना पूरा करते हुए उसको सहन करना, उससे जो दुख होगा उससे सहन करना, या फिर इंद्रिय के पूर्ति करते हुए जो सुख हो रहा है उसको भी सहन करना, ये दोनों भी परिचय जय में आ जाएंगे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये सबको क्लियर हो रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता? ये सबको क्लियर हो रहा है क्या? 4 बातें हम महत्वपूर्ण कर रहे हैं आज परिचय जय के बारे में। 3 पहले हमने बता दिया आपको, चौथी आपको बतानी है। राजेश भाई क्लियर है ये? परिचय जय के बारे में इतना ही ध्यान रखेंगे ना, बाकी के 22 भेद जो है, अब ये इन भेदों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा कि भाई ये जो है ये मैं सहन करूं क्या नको करूं। कैसे डिसाइड करेंगे, निर्णय कैसे करेंगे कि ये मेरे साथ में सुख हो रहा है या ये मेरे साथ में दुख की घटना हो रही है, मैं इसको सहन करूं क्या नको करूं? ये कैसे करेंगे भैया? ये इसको सहन नहीं करेंगे तो क्या मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो या उसको बाधक बन रहा है? पहले देख लेना, क्या ये घटना या ये सुख या दुख ये मोक्ष मार्ग के लिए बाधक है क्या? अगर बाधक है सहना है, क्योंकि नहीं सहेंगे तो मोक्ष मार्ग से उतर जाएंगे। बातें कठिन तो नहीं लग रही है? चंद्रप्रभा कासलीवाल दीदी क्लियर है? बातें भाषा कठिन तो नहीं लग रही है? हाँ, क्योंकि बड़े गहराई में उतर रहे हम लोग। शब्द सब लोग परिचित हो, उसकी व्याख्या से सब लोग परिचित हो, पर रोजमर्रा की जिंदगी में होना चाहिए। जो मुझे अब सुख हो रहा है, आज मुझे दुख हो रहा है, तो ये सुख या दुख मैं सहन करूं क्या नको करूं? कैसा निर्णय होगा भाई? ये मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक है क्या? बाधक है तो फिर सहन करो। क्लियर? दूसरा, कर्म निर्जरा में बाधक है क्या? मतलब अगर इन चीजों को मैं सहन करूं तो मेरे कर्म की निर्जरा होगी कि नहीं होगी? होगी, तो फिर करना चाहिए, सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा प्रपंच जो चल रहा है वो कर्म की निर्जरा के लिए चल रहा है। हर रोज हमको कर्म की निर्जरा करनी ही करनी है। 2 टाइम का भोजन लो या मत लो, 6-7 घंटे की नींद लो और मत लो, किंतु हर रोज निर्जरा पक्की करनी है। क्यों? ठीक है। और तीसरा, सुख और दुख दोनों को बाधक मानो। सुख भी बाधक है कि नहीं है? एकदम से धन लाभ हो गया, कहीं फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, संधि मिल गई, सुख हो गया, बड़ा अच्छी आनंद की बात है, खुशी की बात है, निकले। किंतु निकले तो उस खुशी को सहन करते वक्त ऐसी चीजों में, ऐसी चर्या में नहीं पड़ना है, व्यसन आदि की चर्या में नहीं पड़ना है, अभक्ष आदि की चर्या में नहीं पड़ना है, अकाल में भोजन आदि जैसी चर्या में नहीं पड़ना है। नहीं तो वो सुख क्या काम का? क्योंकि सुख तो आया अपने साथ में मोक्ष मार्ग की बाधा लेकर के आया और कर्म का आश्रव लेके आया, तो कुछ चलेगा क्या? अरविंद जी, ऐसा सुख क्या काम का जो हमारा संसार बढ़ाएगा? हम इसी चीज का चिंतन करने के लिए बैठे यहां पर। ऐसा सुख क्या काम का कि जो मेरा संसार बढ़ाए और मुझे मोक्ष से दूर लेके जाए? क्योंकि सब लोग इसी अपेक्षा से तो बैठे हैं ना कि 2 या 3 में निपट जाना है। 2 या 3 मतलब 2 या 3 भाव में। क्यों मीनाक्षी दीदी? कितने चाहिए? 2 या 3 ही ना। अगर उसमें काम नहीं बनता तो भैया 7-8, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। है पक्का? सब लोग जितने भी बैठे 7 या 8 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं चाहते। अरे सब लोग देखो, बिल्कुल ऐसा कर। सरिता दीदी तो हमारे बिल्कुल नहीं भाई। 2-3 तो हर रोज निर्जरा करनी पड़ेगी। अंदर झांक के देखो कितने बड़े बड़े पर्वत खड़े हुए हैं कर्म के, निर्जरा करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी?
तो कर्म की निर्जरा में बाधक कौन हो रहा है? जो जो सुख और जो जो दुख। अब आप कहोगे कि सुख तो बाधक है कर्म निर्जरा में, दुख कैसे बाधक है कर्म निर्जरा में? अरे दुख आ गया और हाय तोबा करते बैठे। दुख आता क्यों है? इष्ट का वियोग हो गया, जो चाहिए था वो नहीं मिला, और जो नहीं चाहिए था वही मिल गया। दुख हो रहा है। ये दुख कर्म निर्जरा में भी बाधक है और मोक्ष मार्ग में भी बाधक है। दोनों तो एक दूसरे से, एक ही चीज के दो रूप है, कर्म निर्जरा कहो या मोक्ष मार्ग कहो। इस प्रकार से आचार्य महाराज ये जो महत्वपूर्ण बात कह रहे। अब ये तीन चीजें सबको समझ में आ गई। मोक्ष मार्ग में जो बाधक है, कर्म निर्जरा में जो बाधक है, ऐसे सुख या दुख दोनों को भी सहन करना परिचय जय है। पक्का, बिल्कुल। कैसे लिखना है आप लिखो, पक्का। रात को 2 बजे भी अगर उठाऊंगा तो भी ये प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। वैसे उठाऊंगा नहीं मैं, फिर भी उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये हमें हर रोज की चीजों की तरफ देखने की दृष्टि दे रहा है। क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही याद करके देख लिया, शुद्ध पिपासा, वो सूत्र याद आ गया मुझे, सूत्र याद आ गया, सूत्र मैंने रट लिया। इसका फायदा एक ही होगा, किसी ने प्रश्न पूछा तो मैं अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए मैंने उसका उत्तर दे दिया। इतनी बात हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। किंतु अगर मैं इसकी अपेक्षा, इसके भाव को, अगर आचार्य भगवंत के भाव को अगर मैं समझूं, केवली भगवान की वाणी के भाव को समझूं, तो मुझे हर रोज के दुख और सुख की तरफ देखने की दृष्टि मिल जाएगी, जो मुझे चाहिए, जो मेरे ये परिचय जय स्वाध्याय का फल है। अब इन 3 चीजों को देखने के बाद चौथी चीज मैं आपको पूछ रहा हूं, जिसका आपको उत्तर देना है। परिचय जय करने से मेरा क्या फायदा? मैं क्यों करूं परिचय जय? बाद में हेमांग दीदी आपसे तो बाद में बात कर लेंगे। अब तक जिनको नहीं पूछा, अनिता दीदी कलकत्ता, बताओ, थोड़ा चिंतन करते हैं दीदी, चलो अनम्यूट करो। क्या लगता है, क्या होगा? परिचय फायदा ही फायदा है। फायदा है, पक्का फायदा है, पक्का। वो किस अपेक्षा से फायदा है? अपेक्षा जैसे हमारे हेमांग दीदी ऐसा कह रहे, ऐसा, और फिर ऐसा दरवाजा बंद कर रहे हैं। पता नहीं कौन से मेहमान आने वाले थे, उनके लिए दरवाजा बंद कर रहे दीदी। हाँ, अब बताओ दीदी। अभी जैसे मेरे साथ ही हुई घटना की मैं बताती हूँ। अभी गुरुवर के पास गए थे, तो वहाँ ये तो सुख ही है, लेकिन कोई ऐसी घटना हुई तो मुझे और आनंद आया कि हाँ अच्छा हुआ मेरे साथ ये घटना घटी, और मुझे उस समय ध्यान लगाई मैं, तो मेरे को वो साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, और इतना अच्छा ध्यान लगा उसकी वजह से, मतलब उस घटना की वजह से। तो सुख के साथ दुख था, तभी मुझे इस चीज का एहसास हुआ, हाँ चलो वो सुख था और ये दुख है, तो इससे मेरे को दुख से इसलिए फायदा हुआ कि मतलब उस दुख, जो भी आपको दुख हुआ था, उस दुख के बारे में आपने सकारात्मक जब सोचा, और जब आपने उसके ऊपर चिंतन धर्म की अपेक्षा से किया, तब आपको सुख हो गया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, दुख हुआ तो भी उसको सहन करने से मेरा फायदा ही फायदा है ना। तो फायदा किस रूप में हो गया? बिल्कुल सही कहा, फायदा किस रूप में हुआ? अलका बरजात्या दीदी कह रहे कि मोक्ष जाने के लिए, मतलब मुझे मोक्ष मिलेगा, ऐसा कह रहे। चलो सुमन सेठी दीदी, आपको क्या लग रहा है? इस परिचय के द्वारा हम सतत मोक्ष मार्ग के लिए सतत अभ्यास तो मुझे ना दो बहुत में आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे ना ऐसा पिन पॉइंट, जैसे वो अर्जुन का लक्ष्य वेद था ना, पक्का वही लक्ष्य पर जाकर के उत्तर आता है। वो बाकी आप सब मुझे बताओगे तो पूरा सर्वार सिद्धि बता सकते हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे उसके इसका उत्तर पिन पॉइंट चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए अब एक बात समझ लेना सब लोग, जिन चीजों को हम लोग पहली 3 बातों में ग्रहित कर चुके हैं कि मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होने के लिए और कर्म की निर्जरा होने के लिए जो बाधा सहन की जाती है, उसे परिचय जय कहा। ये जब वाक्य लिखा तो इससे पहले से ये क्लियर है कि मोक्ष मार्ग पर इससे आगे बढ़ेंगे। अब उसको वापस दोहराने में कोई मतलब नहीं है, इससे कर्म की निर्जरा होगी, ये भी क्लियर है कि नहीं है? तो और क्या होगा इससे? और क्या होगा इससे? और क्या होगा?
अभ्यास, हाँ, इससे अभ्यास करते हुए आगे अभ्यास बढ़ेंगे। अभ्यास तो हो ही रहा है दीदी, और क्या होगा। माया माया पकाली दीदी अभी आपने बताया। विजया लक्ष्मी दीदी बोलिए। इससे हम चारों गति में भटकने से कम अरे आप सब पूरा गोल 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 करके जा रहे हो, मुझे एक शब्द में उत्तर आएगा। अभी माया पकाली दीदी ने दे दिया। जागृति दीदी क्या लगता है? आश्रव को रोकने के लिए संवर को करने के लिए। बहुत सुंदर। आश्रव को रोकना मतलब ही संवर। अरे संवर का हेतु है कि नहीं है? संवर का हेतु है कि नहीं है? तो मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होंगे, कर्म की निर्जरा होगी, ये दो चीजें तो पहली व्याख्या में ही आ गई। किंतु मूल सूत्र जो 2 नंबर का था, सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिशह जय चारित्रे, ये जो सूत्र था, ये सब 6 के 6 है क्या? डॉक्टर चंदा दीदी क्या है ये 6 क्या है? बोलो। ये 6 हम लोगों को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाते हुए नहीं, अब ज्यादा बातें नहीं, उत्तर एक पिन पॉइंट उत्तर चाहिए। संवर हाँ, संवर के हेतु है, संवर के कारण है, संवर के साधन है, मतलब इनसे संवर होता है। संवर का अर्थ क्या हो गया? नए कर्म नहीं बंधेंगे। अब इतनी सारी हमने कथा की, ये क्यों की? संवर के हेतु के लिए। हर रोज की जिंदगी में जब भी मुझे सुख और दुख आए, उस सुख और दुख को मुझे सहन करना है। क्यों सहन करना है? कर्म के संवर के लिए, कर्म की निर्जरा के लिए, और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। ये 3 उत्तर आ गए कि नहीं आ गए? तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों एक पर्यायवाची नहीं है। पहले 2 का मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, चलो इसको मैं पर्यायवाची देता हूं, किंतु संवर का हेतु और कर्म निर्जरा का हेतु दोनों चीजें अलग है। कर्म निर्जरा, कर्म को, जो हमारे पास कर्म है उनको आत्मा से पूरा बाहर उखाड़ करके भेजना, और संवर नए कर्मों को आने नहीं देना। तो ये दोनों चीजें हमको चाहिए, और ये दोनों जब होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये मतलब हर रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी मेरे लिए सुख और दुख आते हैं, तो उन सुख और दुख को सहन करना। क्यों सहन करूं? संवर के लिए, कर्म की निर्जरा होने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ये जब मेरे दिमाग में पक्का हो जाएगा, अपने आप सुख और दुख आएगा, अपने आप झगड़े कम होंगे, अपने आप टॉन्ट मारना, रिएक्ट होना, दूसरों को कुछ कहना, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ उत्तर को हमने ध्यान में रखा है, प्रश्न के उत्तर को ध्यान रखते हैं, उसके पीछे ये क्यों करना है उसको ही नहीं समझ रहे हैं। ये पहली बार आप लोग सूत्र सुन रहे हैं क्या? पहली बार इसको परिचय जय की चर्चा कर रहे हैं क्या? अरे आज तक 50 बार की है आपने। जितने वर्षों से स्वाध्याय करते हो, और मेरे ख्याल से जितने भी अभिषेक पूजन करने वाले हैं, धर्म मार्ग में लगे, तत्वार सूत्र का तो वाचन करते ही करते हैं। कितनी बार इस सूत्र को पढ़ा है हमने? और 9वें अध्याय पर तो विशेष उसके ऊपर प्रीति होती है 9वें अध्याय पर। अंजलि शाह दीदी, नागपुर, क्या लग रहा है? हर रोज के सुख और दुख को क्यों सहन करना है? वो बाधक है मेरे मोक्ष मार्ग में, कर्म निर्जरा में। उसको बाधा की तरफ देखो, और फिर ऐसा लगता है कि मैंने जो सहन किया ठीक है। क्योंकि ये उत्पन्न क्यों हुआ है? सुख और दुख दोनों भी उत्पन्न, ये दोनों को सहन करने की बात हो रही है, तो उत्पन्न क्यों हुआ? ये कहीं से नया आया है? परग्रह से आ गया है? एलियन है? क्या है? क्या ये आया कहां से है? और मैं क्यों भोग रहा हूं इसको? क्यों कोटड़िया दीदी अनम्यूट किया है? ये सुख और दुख आए क्यों है? कहां से आते हैं ये? अनम्यूट करो जरा, बोलो जल्दी। कर्म उदय में आता है तो दुख होता है। कर्म उदय में आ रहे, सही बात है, कर्म के उदय का फल है, किंतु कर्म आए कहां से? किसने लाए? घर वालों ने दिए, बाजू वालों ने दिए, पंडित जी ने दिए, किसने दिए? हम ही ने तो सब गंडगोल किया हुआ है।
सारे कांड हम ही ने तो किए हुए हैं। फिर जो सुख कमाया वो भी मैंने कमाया, जो दुख कमाया वो भी मैंने कमाया। और पुण्य पापानुबंधी पुण्य भी हो सकता है, उसको पापानुबंधी ना करते हुए पुण्यानुबंधी पुण्य करने की पुरुषार्थ हमको करना है। भाई क्लियर है? नीरज जी कह रहे संवर का हेतु ध्यान का पहला चरण को परिशय जय कहना ठीक होगा ना? परिशय जय ये उस विधि का ही भाग है। बिल्कुल ठीक है नीरज जी, क्योंकि आप जो ध्यान की बात कर रहे हो, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान की बात करते हो, उसमें परिशय जय, क्योंकि परिशय जय ये प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति से निवृत्ति। ध्यान क्या है? सविकल्प से निर्विकल्प होना, उसी को तो ध्यान कहा गया है। फिर सविकल्प से निर्विकल्प होने का रास्ता क्या है? रास्ते में बाधा तो आएगी, फिर उन बाधाओं को सहन करना, तभी तो जाकर के निर्विकल्पता का अवस्था में पहुंच जाओगे। तो बिल्कुल ठीक है नीरज जी, ध्यान लगाने की जो पहली सीढ़ी है उसमें परिशय जय की तैयारी होनी चाहिए, तब जाकर के ध्यान में जा सकते हैं। अगर हम लोग यही सोचते बैठेंगे आकर के मुझे मच्छर काटेगा, गर्मी तो नहीं लगेगी, ठंड तो नहीं लगेगी, आगम में तो आया था, मेरी भावना तो हुई कि पर्वत की चोटी पर जाकर के ध्यान करूं, वृक्ष के मूल में बारिश में ध्यान करूं, हुआ तो है किंतु जाकर मुझे सर्दी तो नहीं होगी, जुकाम तो नहीं होगा, भरी बारिश में करना है क्यों? मतलब इन चीजों के बारे में जब बाधा को सहन करने की बात नहीं है तो फिर ध्यान में कैसे जाएंगे? डॉक्टर मैना दीदी क्लियर हो रहा है? ये तैयारी चाहिए, बस इन चीजों को भूलना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, गर्मी हो, ठंडी हो, दंश हो, सत्कार पुरस्कार हो, सुख हो, दुख हो, क्यों जीतना है? क्यों इसको हमको सहन करना है? क्योंकि ये मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक है, कर्म की निर्जरा करने में बाधक है, इसलिए मुझे इसको करना है। और इसके करने के साथ साथ मुझे फायदा ये होगा कि मेरा संवर भी होगा और कर्म निर्जरा भी होगी, मोक्ष भी मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े? पक्का है? भूलोगे तो नहीं? अगली बार पूछेंगे तो यही 4 चीजें बताओगे। वो परंपरा से अब तक रटा हुआ चीज अगर नहीं कहोगे तो मुझे सुख होगा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, क्योंकि हम इस स्वाध्याय से नए नजरिए से स्वाध्याय कर रहे हैं। हम तत्वार्थ सूत्र का ही स्वाध्याय कर रहे हैं, किंतु सर्वार सिद्धि की दृष्टि से कर रहे हैं। वर्षों से हमने अपनी बुद्धि से किया है, अपनी दृष्टि से स्वाध्याय किया है। अब हम पूजपात स्वामी की दृष्टि से कर रहे कि नहीं कर रहे? वो हमें अनोखी अनोखी बातें, पहले से पढ़ी हुई बातों में नई चीजें सीखने को मिल रही कि नहीं मिल रही है? चले आगे बढ़ते। अगला कौन सा है? अगला है स्त्री बाधा। अब इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, स्त्री के बाधा होती ही होती है। अब इसको जो बाधा समझते हैं, स्त्री के द्वारा किए जाने वाली सारी जो क्रियाएं हैं उनको जो बाधा समझते हैं, कौन सी क्रिया? मैं सामान्यता से वर्णन नहीं कर रहा हूं, स्त्रियों के द्वारा बहुत सारी क्रिया होती है। स्त्रियां भोजन भी पकाती है, स्त्रियां भोजन भी परोसती है, तो उससे हमारा मोक्ष मार्ग बाधक हो रहा है क्या? क्यों महेंद्र जी? 2 प्रतिमाओं के नियम कैसे पाल पा रहे हो? सुभद्रा दीदी बढ़िया से बढ़िया थाली लगाती तभी तो पाल पा रहे कि नहीं पा रहे हो? तो वो तो स्त्री ने की हुई क्रिया है, तो वो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है क्या? नहीं, सहायक हो गई। इसीलिए सारी की सारी क्रियाएं बाधक नहीं है स्त्रियों की। इसीलिए पूजपात स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एकांत ऐसा बगीचा और भवन आदि स्थानों में, अब देखिए क्या क्या वर्णन कर रहे हैं आचार्य पूजपात स्वामी। वो स्त्री का वर्णन कर रहे हैं। कैसी स्त्री? कौन सी स्त्री के द्वारा किया गया उपसर्ग को बाधा मान रहे हैं? वो कहते हैं एकांत जैसा बगीचा होता है, कोई भवन आदि स्थान होते हैं, किसी घर वगैरह के स्थान है जहां पर एकांत है, उसमें नवयौवन स्त्री या फिर मद विभ्रम, जो मद मस्ती में आ चुकी है, जो मदिरापान से प्रमत्त हुई है, ऐसी स्त्री के द्वारा अगर बाधा पहुंचाई जाए तो उसे सहन करना स्त्री बाधा परिशय जय है। हाँ, सारे पतियों को मैंने इसलिए इतना डिटेल में बता दिया है ना, नहीं तो सब लोग बोलते कि हमें हर रोज अपनी पत्नी से द्वारा जितना भी उपसर्ग होता है हम पर, वो हम सारा सहन करते हैं, है ना? नहीं नहीं, आपके सारी सहनशीलता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि परिशय जय तब माना जाएगा जब वो मोक्ष मार्ग में बाधक होगा, तब माना जाएगा, है कि नहीं है? हाँ, तो कल से ये समझना, अगर मान लो पत्नी ने भोजन में नमक कम डाल दिया है
तो क्या समझेंगे? वो हम पर उपसर्ग कर रही है ऐसा नहीं समझना, वो उसका प्रमाद नहीं समझना, उसको भोजन बनाने के लिए नहीं आता ऐसा नहीं समझना, वो अपने मायके में बात करती थी और जल्दी जल्दी में भोजन बनाया ऐसा नहीं सोचना। तो क्या सोचना? उसने मुझे मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए, ये बिना नमक की दाल खाने से जो दुख होगा उसको सहन करने के लिए, संवर करने के लिए उसने मुझे संधि दी है। ठीक है, क्लियर है? तो स्त्री बाधा, अरे वाह, चलो पृथ्वीराज भाई तो बिल्कुल हाँ बोल रहे हैं। क्लियर है? हाँ, क्योंकि स्त्री बाधा किसे कहा गया वो पहला देखो। मतलब अगर मदमस्त एकांत जगह पर, मदमस्त क्योंकि अगर 4 लोगों के सामने है तो स्त्री को धाड़स नहीं होगा, और अगर फिर भी अगर वो प्रमादी है तो आप बच पाओगे उससे, किंतु एकांत जगह पर बच पाना मुश्किल है। आचार्य महाराज कह रहे कि एकांत जगह पर जैसे बगीचे या भवन आदि होते हैं, ऐसे स्थान में नव यौवन मद विभ्रम और मदिरापान से प्रमत्त हुई स्त्री के द्वारा अगर बाधा पहुंचाई जाती है तो उस बाधा को सहन करना, और वो बाधा कैसे पहुंच जाती है इसका भी वर्णन पूज्यपाद स्वामी ने कर लिया। मंद मुस्कान से, कोमल भाषण से, तिरछी नजर से देखकर, धीरे से हंसकर, मदबरी धीमी चाल से चलकर, काम के बाण मारकर, इस प्रकार से जो जो बाधा पहुंचाती है उस बाधा को सहन करना। सहन करना मतलब क्या करना? इसका भी उत्तर आचार्य महाराज दे रहे पूज्यपाद स्वामी। सहन करना मतलब क्या? कछुए की उपमा दी है यहां पर। उस समय उस पुरुष को कछुए के जैसा बन जाना। कछुआ कैसा करता है? कछुए के ऊपर अगर कोई उपसर्ग आवे, कोई उसको अगर जान का खतरा लगे, वो क्या करता है? पूरा का पूरा शरीर अपना अकुंचित करके उस ढाल जैसे उसके पीठ के अंदर घुस जाता है, छिप जाता है। हाँ या ना? बिल्कुल वैसा ही बता रहे हैं यहां पर। वो कह रहे हैं अपने हृदय के विकार को रोक लेना। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं देखो पूज्यपाद स्वामी। कछुए को याद करना कि कछुआ जैसे खुद को उस उपसर्ग से, संकट से बचा लेता है। कैसे? छिपकर, अपनी गर्दन को अपने चेहरे को अंदर छिपाकर, क्योंकि उसका नाजुक पहद होता है तो उसको छिपा लेता है। तो वैसे ही अपने जो मन के विकार है, उस स्त्री को देखकर, उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जो मन में विकार आएगा उसको उस कछुए की भांति रोक लेना चाहिए, अंदर ही रोक लेना चाहिए, और उस बाधा को, उस परिचय को जय करना चाहिए। ठीक है? अब किसी को इसमें दुख हो सकता है, किसी को इसमें सुख भी हो सकता है, दोनों की अपेक्षा से। किसकी तरफ ध्यान है, किस अपेक्षा से उस उपसर्ग को देख रहा है, उसको देखेंगे तो फिर उपसर्ग को समझ करके उसे दुख देख होगा, और अगर मन में विकार आ जाए तो वो सुखकारक लगेगा। तो दोनों को यहां पर सहन करने की बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। इसी को स्त्री बाधा परिचय कह रहा है। सबको ठीक है ना? क्लियर है ना? अब ये चूंकि महाव्रती साधु मुनि महाराज की अपेक्षा से मुख्यता से वर्णन है, मुख्यता से, इसीलिए पुरुष की अपेक्षा से वर्णन किया है। ठीक है? क्योंकि परिचय जय ये उत्तर गुणों में जिस प्रकार से आता है वो मुनिराज की अपेक्षा से ज्यादा वर्णन है। महाव्रती आरिका माता जी के लिए भी तो ये लागू होता है, किंतु उसको ब्रह्मचर्य, शील, इनकी अपेक्षा से वहां पर उसकी तरफ देखा गया है। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि वैसे भी आरिका माता जी उनको स्त्री पर्याय की वजह से और हीन सहनन की वजह से, क्योंकि स्त्रियों का द्रव्य पर्याय जिनको स्त्री मिली है वो चतुर्थ काल में भी सहनन हीन ही होता है। ठीक है ना? सिर्फ पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल की स्त्री का भी हीन सहनन, हीन 3 अशुभ सहनन में से ही सहनन होता है। पहले शुभ सहनन स्त्री पर्याय में नहीं होते, द्रव्य स्त्री पर्याय में नहीं होते। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उनको आतापन योग आदि करने के लिए तो उनको बताया ही नहीं है, उनके लिए उसकी छूट ही नहीं है, उसको बताने, उसका निषेध कर दिया है। तो ये इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मुख्यता से वर्णन मुनि महाराज की अपेक्षा से चल रहा है, वैसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब और सूक्ष्मता में जाकर के अगर आप इसका विचार करोगे तो मुनि महाराज जो है छठे गुणस्थानवर्ती, वो तीनों वेद वाले हो सकते हैं। यहां पर मुख्यता से पुरुष वेद की अपेक्षा से वर्णन किया है और उस परिचय जय को स्त्री बाधा परिचय नाम दे दिया है। अगर मुनि महाराज त्रिवेदी है तो पुरुष बाधा परिचय हो सकता है, अगर वो नपुंसक वेदी है तो स्त्री पुरुष बाधा परिचय उसको कह सकते हैं, किंतु मुख्यता से, प्रधानता से उसको स्त्री बाधा परिचय कहा गया है। ठीक है? क्लियर है?
कतई पूछ रही कि मुनि महाराज के उत्तर गुण कितने हैं। मूलतः उत्तर गुण मतलब जो कम से कम बताए गए हैं वो 34 बताए गए दीदी। 22 प्रकार के परिचय को जय करना और 12 प्रकार के तप करना, ये 34 उत्तर गुण में आता है। ठीक है, और मूल गुण तो आपको सबको पता है 28 होते हैं। आगे बढ़ते सबको स्त्री बाधा परिचय समझ में आ गया। अगला है चर्या परिचय जय। चर्या का अर्थ क्या होता है? आचरण करना। अब किसकी चर्या का वर्णन चल रहा है? मिथ्या दृष्टि की, अवृत्ति की, वृत्ति देश वृत्ति की या सकल वृत्ति की हो रहा है। मुनि महाराज सकल संयमी की चर्चा चल रही है, तो उनकी जो चर्या है उस चर्या को करते हुए जो सुख या दुख आवे उसको सहन करना, ये चर्या परिचय जय माना जाता है। अब मुनि महाराज की चर्या कौन सी है? खड़े होकर के आहार लेना, सिर्फ और सिर्फ अचित्त का ही भोजन करना, केश का लुंचन करना, एक करवट से शयन करना, बिस्तर की जगह पर या तो पत्थर या फिर काष्ठ आदि के बिछाने पर सोना, ये चर्या है कि नहीं उनकी? अदंत धावन, स्नान, ये जो उनके गुण कहे गए हैं ये तो चर्या का भाग है, हाँ या ना? पदविहार करना, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, ये सब करते वक्त उन्हें कुछ ना कुछ तो दुख होता होगा। क्यों? केश लुंचन करते हुए दुख होता होगा। वो मानते नहीं है उसे दुख, ये बात अलग है, वो फिर परिचय जय में आ जाएगी, किंतु बाधा तो है। क्यों? बाधा तो है। आचार्य महाराज यहां पर अब उसकी व्याख्या कैसे करते देखो। वो कहते हैं जिसने दीर्घ काल तक गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य को धारण किया है, जिसने बंध मोक्ष आदि पदार्थों के स्वरूप को जान लिया है, स्वाध्यायी है। साधु कैसे होना चाहिए उसका वर्णन चल रहा है। गुरुकुल में रहते हुए शिक्षा प्राप्त की, ब्रह्मचर्य के साथ में बंध मोक्ष आदि पदार्थों के स्वरूप को समझ लिया, संयम के आयतन शरीर को भोजन देने के लिए जो देशांतर का अतिथि बना हुआ है, शरीर को भोजन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये मेरे संयम का आयतन है, संयम का साधन है, संयम में सहायक है कि नहीं है? शरीर हमारे संयम का सहायक होता है कि नहीं होता है? चिंतन करना है इसके ऊपर। आपकी जो मूल आपकी प्रॉब्लम है ना, कि जब हम अनुप्रेक्षा के लिए बैठे, सामायिक के लिए बैठे तो क्या चिंतन करें, आंख बंद करके बैठे तो क्या चिंतन करें, इसी चीज का चिंतन करना है। शरीर को संयम का आयतन कहा, कम से कम 5-10 मिनट तो इसके ऊपर चिंतन हो ही सकता है। चलो आप मेरे साथ में अब इसकी चिंतन करो, क्यों है कि नहीं है? ये हमारा संयम का साधन है क्या? शरीर संयम का साधन है। सब लोग हाँ बोल रहे, क्यों? अब एक एक प्रश्न को उत्तर देना है। अंजलि शादी नागपुर, चलिए बोलिए, ये शरीर हमारे संयम का साधन कैसे है? संयम का साधन इसलिए कि हम जब शावक के छठ आवश्यक करते हैं या धर्म ध्यान करते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो वही तो साधक होता है। मतलब सहायक करता है हमें करने के लिए। बहुत सुंदर, मतलब हमें बहुत सुंदर दीदी आपने कहा कि आवश्यक को जो करते हैं। देखो आवश्यक जो कर रहे हैं, पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा। अभिषेक पूजन करना बिना शरीर के शक्य है क्या? शक्य ही नहीं है। गुरु पास्ती, गुरु के लिए आहार बनाना, गुरु के विहार में जाना, गुरु की वैयावृत करना बिना शरीर के शक्य है क्या? हमारा शरीर नहीं। स्वाध्याय करना बिना शरीर के शक्य है क्या? पढ़ने की जगह पर हम चिंतन करेंगे, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय हो जाएगा। तो अनुप्रेक्षा नाम के स्वाध्याय में भी शरीर सहकारी है कि नहीं है? अरे मन क्या है? शरीर का ही तो है, शरीर का ही तो भाग है। स्वाध्याय संयम, अब संयम में तो बहुत सारी चीजें आ गई। संयम मतलब यहां पर किस चीज को संयम कहा गया है? रस त्याग करना आदि संयम नहीं है यहाँ पर। राग द्वेष कषायों पर स्वाध्याय, संयम और तप का जब कहा जाएगा तब रस त्याग करना, उपवास करना, एकासन करना,
व्रत परिसंख्या, ये सारे तप के बाद जो बात के आवश्यक पे है, किंतु संयम नाम के आवश्यक में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं संयम नाम के आवश्यक पर? एक मिनट, एक मिनट, नया कोई तो चाहिए हमको। हाँ, एक मिनट रुको। संयम नाम का आवश्यक जब पालन करते हैं तब क्या करते हैं? डॉक्टर महीना दीदी बोलो। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दो शब्द बोलते ही सारा क्लियर हो जाएगा, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम के लिए क्या करते हो डॉक्टर महीना दीदी? पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय पाना हो। प्राणी संयम की बात कर रहे हैं हम, इंद्रिय संयम की नहीं कर रहे। प्राणी आप अपने हिसाब से पांच स्थावर और त्रस जीव के ऊपर। तो प्राणी संयम के लिए आप दिन में क्या करती हो? प्राणी संयम मतलब हम यही चेक कर रहे हैं कि कोई श्रावक अगर अपने आवश्यक संयम आवश्यक का पालन करता है, मतलब क्या करता है, प्रैक्टिकली क्या करता है? मुझे वो उत्तर मालूम है। उत्तर क्या है? 6 आवश्यक है, उसके नाम कौन से, वो तो पाठशाला में पढ़ाया जाता है। अब हमें 5 स्थावर और त्रस जीव, 5 स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा नहीं करना। 5 स्थावर और त्रस जीव की हिंसा नहीं करना, ठीक है। मतलब ये आप श्रावक के आवश्यक की बात कर रहे थे, आपने उसको स्थावर को भी जोड़ लिया। तो आप 5 स्थावर के बारे में संयम पालन करती है क्या आप? पर प्राणी संयम बताता है ना। आराम तो करना पड़ता है दीदी। अभी तो आप अमेरिका गई हो, वहां पर भोजन की थाली आती होगी। उदयपुर में जब रही थी तो आपको तो आराम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। पानी भी तो सब उंडेलते हो, नहाते हो, धोते हो, तो ये क्या है? तो फिर जल का एक जीव को क्या हो रहा है? कहाँ पर संयम? हिंसा 5 पापों का त्याग। जब हम श्रावक की चर्चा कर रहे हैं तो देश संयम की बात चल रही है ना। और देश संयम में स्थावर नहीं आएंगे, अकेले त्रस आएंगे, और त्रस के भी संकल्प हिंसा का त्याग, इतनी बात। और बाकी में हम कम से कम करेंगे। और वो कम से कम करने के लिए जो हम यत्न करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, सावधानता रखते हैं, वो क्या है? वही तो हमारा प्राणी संयम है। चलते वक्त आप कैसे चलते हो? देख करके चलते कितनी भूमि देख करके चलते हो, यही तो हमारा संयम है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने आवश्यक को पूर्ण कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। जानबूझ करके मच्छर नहीं काट रहे तो भी जाकर के मच्छर की जान ले रहे हैं, अपने आवश्यक को पूर्ण कर रहे हैं क्या? कॉकरोच आया नहीं है फिर भी लगा रहे हैं, पता नहीं आएगा और कब मरेगा उसका वेट कर रहे हैं, आवश्यक का पालन कर रहे हैं क्या? नहीं। तो प्राणी संयम है ना। और इंद्रिय संयम, अच्छा इंद्रिय संयम कर रहे हैं क्या? अष्टाधिकार की बात नहीं है, पर्यूषण की बात नहीं है। और ये मत सोचना कि प्रतिमा ली है, दूसरी प्रतिमा है, चौथी है, पांचवी है तो संयम। संयम उसका अविभाज्य अंग है श्रावक का। तो कैसे इंद्रिय संयम नहीं करते हर रोज? रस त्याग करें, अकेले रस त्याग से। रसना इंद्रिय की बात हो गई। सभी चीजों का तो अलग अलग चीजों में अलग। हाँ, बस वही कहने का मतलब इतना ही है कि हम लोग हमेशा इंद्रिय विषय कहते ही खाने पीने पर आ जाते हैं। अब ये हमारी उम्र खाने पीने की चीजें, आवश्यक खाने पीने की चीजों को छोड़ने की नहीं है, आवश्यक चीजों को ग्रहण करना है। भक्ष्य पदार्थों से जो प्रोटीन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, उसको नहीं छोड़ना है। छोड़ना किसे है? राग द्वेष को छोड़ना है, सीरियल को छोड़ना है, उल्टा पुल्टा गलत बोलना छोड़ना है। क्यों? हाँ, शिखर जी जाकर क्या किया? बोले आपने ये फला फल को अरे फल को छोड़ दिया, फल खाना। भक्ष्य चीज को क्यों छोड़ना चाहते हैं? इधर फल छोड़ दिया और इधर और एक सीरियल को ऐड कर दिया देखने के लिए, क्या फायदा हुआ? हाँ, क्योंकि आचार्य महाराज यहां पर क्या कह रहे हैं, शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब मैं संयम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, संयम के आयतन की चर्चा कर रहा हूं। आयतन मतलब साधन, उपकरण। तो शरीर अगर हमारे संयम का साधन है तो उसको तकलीफ देकर के चलेगा क्या? जितनी देनी है उतनी देंगे, उतना नहीं। शरीर नौकर है, उसको जितना चलने फिरने के लिए, संयम को पूर्ण करने के लिए जितना चाहिए उतना ही देंगे। क्लियर है? मैं नहीं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि संयम का साधन आयतन शरीर है। समझ लेना। बहुत बार क्या होता है ना, एकदम भावनाएं उत्कट होती है,
और फिर पढ़ने में अपने गुरुओं के सारा इतिहास आता है, दीक्षा लेते ही ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा। हम दीक्षा तो लेते नहीं, उसमें से छोड़ने की बात करते हैं। और फिर क्या हो गया, वो सब खाया नहीं और चौमासे के बाद में फिर B12 के इंजेक्शन लगाने पड़े, क्योंकि चौमासे में तो इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको भक्ष्य चीजों को ही छोड़ दिया। और वो नहीं खाने से क्या हो गया, चौमासा खत्म होते 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 इतने प्रॉब्लम्स बढ़ गए, शारीरिक व्याधियां बढ़ गई कि जाकर B12 के इंजेक्शंस लेने पड़े। और B12 के इंजेक्शंस कहां से आते हैं? हाँ, वो नॉनवेज से आते हैं। ठीक है, क्या फायदा हुआ सब संयम का? बातें समझ में आ रही है? संलेखना में भी काय की कृष्ण के साथ साथ में राग द्वेष को कृष्ण करना है, तो क्यों ना अभी से राग द्वेष को पहले कृष्ण करना चालू करे। हाँ, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे दो, क्योंकि खाने पीने का जो तप करने वाली जो उम्र थी ना, उसको हम पीछे छोड़ के आए हैं। तभी तो हमने दोनों हाथ से ठूस ठूस के खाया है, तब तो हमें संयम याद नहीं आया। और अब जब आ रहा है तो शरीर की जितनी जरूरत है उतनी तो देना ही देना है। क्लियर है? मैं भक्ष्य की बात करूं, मैं अभक्ष्य की बात कभी नहीं करूं। सबको क्लियर हो रही है बातें? बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। जैसे हमें ज्ञान चाहिए किसका? तत्वों का, जैन भूगोल का, कर्म सिद्धांत का, वैसे इसका भी तो ज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान है। क्या सम्यक ज्ञान है? शरीर संयम का आयतन है, उसे जरूर जितनी जरूरत है उतना देना ही चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, गुरु के द्वारा जिसे स्वीकृति मिली है, गुरु के द्वारा स्वीकृति मिली है मतलब क्या है? ये सब चर्या का पालन करने की दीक्षा मिली है। वायु के समान वो निस्संगता को स्वीकार करता है। निस्संग निपरिग्रह है, कोई उसका परिग्रह नहीं है। बहुत बार अनशन आदि तप करने की वजह से उसका शरीर परिक्लांत है, उसका शरीर क्षीण हो चुका है या परिपक्व हो चुका है। संयम विरोधी मार्ग का जिसने परिहार कर दिया है, जिसने खड़ाऊ आदि का भी त्याग कर दिया है, तीक्ष्ण कंकड़ कांटे आदि के बिंधने से जिसके चरणों में खेद उत्पन्न होने पर भी वो वाहन से गमन नहीं करता और ना ही पहले जो वाहन से गमन किया था उसका स्मरण कर रहा है। देखो चर्या, मुनि महाराज की चर्या बता रहे हैं। ये मुनि महाराज की चर्या है, इसको पालन करते वक्त, अपने आवश्यकों का पालन करते वक्त जो जो बाधाएं उनको आती है अपने आवश्यकों को पूर्ण करने के लिए, सकल संयमी को यहाँ पर जो जो बाधा आती है उस बाधा को सहन करना परिसहजय है। और यहाँ पर मुनि महाराज के लिए बताया है, हम अपनी अपेक्षा से ले लेंगे। हमने जो देश व्रत लिए है, हमने जो देश संयम लिया है कि नहीं लिया है? लिया है। तो उस देश संयम के परिपालन के लिए हमें भी तो बाधा आती है, आती कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। तो उस बाधा को सहन करना। अब मैं बार बार वही उदाहरण शादी ब्याह के नहीं दूंगा कि रात्रि में संगीत के समय जाकर के दूसरे खाते हैं और हम लोग वहां बैठ जाते हैं, क्योंकि हम व्रती है तो हम नहीं खाएंगे। बाकी के लोग वहां पर घास पर जाकर के आराम से वहां पर सारे स्टॉल में जा जा करके प्लेट आगे ले ले करके सारी चीजें खाते रहते, हम पीछे रहते कि भाई घास पर नहीं जाएंगे हम, चाहे भोजन ना मिले। तो उसमें बाधा है, हमारे भोजन में बाधा आई, हमने खुशी खुशी उसको सहन किया कि नहीं किया? फायदा क्या हुआ? उस बाधा को सहन करने का फायदा क्या हुआ? कौन बताएगा जल्दी से? सुजाता मेहता दीदी। जो हमने घास पर भोजन नहीं किया, रात्रि में भोजन नहीं किया, तो उससे जो हमें बाधा हुई उस बाधा को हमने सहन किया, वो क्या 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 फायदा होगा उसका? परिश्रम। हाँ, कर्म की निर्जरा। कर्म की निर्जरा हुई एक। दूसरा और क्या हुआ? मोक्ष मार्ग से, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा सुख दुख की बात। अरे नहीं नहीं नहीं, दुख को तो हमने संवर किया, नए कर्म संवर किया। नहीं। हाँ, ठीक है, नहीं। हाँ।
पाप से बचे, स्मिता शाह दीदी लिखती पाप से बचे। बिल्कुल, पाप से बचे का अर्थ क्या है? पाप कर्मों को आने नहीं दिया, मतलब संवर कर दिया। भाषा वही है, एक इधर की एक इधर, एक आगम की भाषा कही। क्लियर है? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बाधाओं को सहन? और बड़ी खुशी खुशी जब, अब जैसा अजिता दीदी ने थोड़ी देर के पहले बताया कि भाई दुख लग रहा था, बट जब उसको धर्म मार्ग की अपेक्षा से जब उस चीज का बाद में हमने सोचा, तब आनंद हुआ। अरे ये दुख क्यों हो रहा था? उसके प्रति अनुराग होने की वजह से हमें हो रहा था, किंतु मैंने अभी जो सहन किया, मैंने मेरे व्रत की रक्षा की, मैंने मेरे संयम की रक्षा की, इससे मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ है। और इसके लिए उनको, किनको जो ऐसी संधि दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको तो थैंक्स बोल देना। आपकी वजह से मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया, मुझे परिशह जय करने के लिए संधि मिली। कोई गाली दे रहा है, कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है, हाथ जोड़ लेना। भाई हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो त्रुटियां मुझ में हैं, तो उस त्रुटि को सुधारने की मुझे संधि मिली। और अगर वो त्रुटियां मुझ में नहीं है, तो आपके शब्दों की वजह से मेरा उस त्रुटियों की तरफ ध्यान जाकर के मुझे कंफर्म हो गया कि ये त्रुटियां मुझ पर नहीं है, और मैंने इसको सहन कर दिया, मैं मेरे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा। अच्छा हो गया आपने मेरे बारे में ये शब्द कहे। अभी ना ये सारा मनोरंजक लग रहा है, हंसी आ रही है, किंतु इस अवस्था को पहुंचना है। साधु जो है वो साधु उस अवस्था को पहुंच गए हैं, और वो हर रोज इस चीज का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस अवस्था को बनाए रखने की। हाँ या ना? क्लियर है? एक बात समझ लेना, नोबडी इज परफेक्ट। सभी के सभी परिशह जो है वो हम सहन कर ही पाएंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। महाराज जी की भी नहीं होती है, किसी की नहीं होती, शानसागर महाराज की भी नहीं थी, किंतु उन्होंने उसका प्रयास किया। 100 अंक के लिए, 100 मार्क्स के लिए उन्होंने प्रयास किया। हो सकता है 98 मिले, कभी 90 मिले, कभी 80 मिले, हो सकता है हमको 60 मिलेंगे, किंतु 60 तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि उन 60 से क्या होगा? मेरा 60 का संवर होगा, 60 की अपेक्षा से मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। ये फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल फायदा है। तो ये रहा शरिया नाम का परिशहजय। अगला है निषद्या परिशहजय। निषद्या शब्द यहां पर आसन की अपेक्षा से आया है। इसका जब हम लोग वर्णन पढ़ते हैं, पूछपा स्वामी बता रहे हैं, क्योंकि निषद्या शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। निषिद्धिका, निषिद्या, ये शब्द आपने सुने कि नहीं सुने? निषद्या की वंदना करी, है ना? कहीं पर चरण बने हुए किसी के समाधि के है, कोई तीर्थंकर भगवान के है, और वहां पर एक गंधकुटी जैसा बना रहता है, उसे निषद्या कहते हैं। उसकी जाकर के वंदना करते हैं निषद्या की। किसी महाराज जी का, माता जी का समाधि हो गई, तो उसके बाद में उनके यहाँ, वहां पर जहां पर अंतिम संस्कार हुआ है, तो उस स्थान पर भी उनके चरण स्थापित किए जाते, तो उसी को भी निषेध्या कह देते हैं। यहाँ पर निषेध्या का अर्थ अलग लिया है। क्या कहते देखो पूछपा स्वामी, वो कहते हैं जिनमें पहले रहने का अभ्यास नहीं किया है। पहले रहने का अभ्यास नहीं किया मतलब पहले जहां पर रहते थे, पहले पहले मतलब कहाँ? गृहस्थ अवस्था में। कहाँ रहते थे? क्योंकि वर्णन सारा मुनि महाराज का चल रहा है, तो मुनि महाराज पहले कब रहे, कहाँ रहते थे? गृहस्थ अवस्था में, घर में रहते थे, अपने बेडरूम में बिछाने पर सोते थे। अब ऐसा नहीं है। अब स्मशान, उद्यान, शून्य घर, गिरि गुफा, खंडहर, इनमें निवास करते हैं। जो आदित्य के प्रकाश अर्थात सूर्य के प्रकाश में स्व इंद्रिय ज्ञान से, स्व के खुद के इंद्रिय के ज्ञान से, क्योंकि मति ज्ञान से जो ग्रहण करते हैं, श्रुत ज्ञान से जो ग्रहण करते हैं, जिन्होंने इस ज्ञान से और सूर्य के प्रकाश में जिन्होंने प्रदेश को परीक्षित किया है, परीक्षित मतलब जिसकी परीक्षा ली चुकी है, मतलब ऐसी भूमि जिसका शोधन किया गया है, ऐसी भूमि जिसको चेक किया गया है। ऐसी भूमि का क्या करते हैं? ऐसी भूमि में जिन्होंने नियम लिया है, क्या लिया है? कि इस नियत काल के लिए मैं निषेध्या लगाकर बैठता हूं। निषेध्या मतलब आसन, निषेध्या मतलब आसन लगा करके बैठता हूं। अब वो आसन लगा करके बैठता हूं, ऐसा नियम लेने की क्या जरूरत पड़ी? आसन एक तो बैठकर लगाएंगे, नहीं तो खड़े होकर के लगाएंगे, नहीं तो दोनों के बीच वाले भी आसन होते हैं।
जैसे घोड़ासन है, उत्कटासन है, ये दोनों के बीच वाले आसन है। इसमें भी तप किया जाता है। देखना, एकांत को नहीं लेना, क्योंकि जिन आगम में केवल ज्ञान के लिए और मोक्ष को जाने के लिए, या यूं कहिए कि श्रेणी आरोहण के लिए 2 आसन बताए हैं। एक पल्लिकासन बैठे हुए या पद्मासन जिसे कहा जाता है, पद्मासन पल्लिकासन, पद्मासन ही मान लीजिए, और दूसरा खड़गासन खड़े होकर के। किंतु तप करने के लिए इसके बीच में भी कुछ किया जा सकता है। अपने शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ने के लिए घोड़ासन, आचार्य भगवत नेमी सागर महाराज, और आज भी बहुत सारे साधु हैं जो घोड़ासन का अभ्यास करते हैं, घोड़ासन में तप करते हैं। बहुत बार मैं बता चुका हूं। ये नेमी सागर महाराज कौन? आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य। इनका अगर फोटो देखना है तो बंबई के बोरीवली में जाइए, बोरीवली वेस्ट में, वहां पर मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर। आदिनाथ भगवान का भी है, शांति सागर महाराज की भी वहां पर बहुत सुंदर प्रतिभा है। वहां पर आपको और ये नेमी सागर महाराज जी ने डेवलप किया था, उनकी प्रेरणा से बना है। तो वहां पर बहुत सुंदर फोटो लगी है नेमी सागर महाराज की, जिसमें महाराज जी घोड़ासन में तप कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। घोड़ासन मतलब जो हम लोग पद्मासन लगाते हैं, उस पद्मासन में सिर्फ घुटने के ऊपर, पद्मासन की अवस्था में ही घुटने के बल खड़ा होकर के फिर तप करना, ध्यान करना, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे आसन लगाए जाते हैं तप करते वक्त। तो ये क्यों लगाए जाते हैं और नियम लेकर के क्यों लगाए जाते हैं कि इतने नियत काल के लिए आधा घंटा नहीं उठूंगा, 1 मुहूर्त नहीं उठूंगा, 2 घड़ी नहीं उठूंगा। वो इसलिए क्योंकि सिंह, व्याघ्र आदि नाना प्रकार के क्रूर पशुओं की भीषण ध्वनि को सुनकर भय से कांपते हुए उस आसन को ना छोड़ दूं। क्यों? चल रहा है मुनि महाराज का प्रकरण। मुनि महाराज कहाँ कहाँ तप करते हैं? भीषण जंगल में भी करते हैं, पर्वत पर करते हैं, गुफाओं में करते हैं। अब तो नाम आए थे सारे, गिरिकंदर खंडहरों में करते हैं। तो क्या वहां पर क्रूर पशु नहीं आएंगे? अगर साक्षात डायरेक्टली नहीं आते तो कहीं ना नजदीक में होगा, तो उनकी जो भीषण आवाजें है वो भी तो आएगी। और वो भीषण आवाज से अगर मुनि महाराज उठ करके भाग जाएंगे तो ध्यान का क्या होगा? शरीर के ममत्व वाली बात क्या होगी? हमारी बात समझ में? तो ये कह रहे हैं कि ऐसा आसन लगा दूंगा कि अगर ऐसे कोई बाधाएं आती है तो उसको मैं सहन करूंगा, 4 प्रकार के उपसर्गों को सहन करूंगा, मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होऊंगा। कैसे? जो आसन लगाया है उस आसन को नहीं छोड़ूंगा। कितने समय के लिए? जो भी समय निर्धारित किया है उतने समय के लिए। कौन से आसन? आचार्य महाराज पुष्पा स्वामी लिखते हैं, वीरासन, उत्कुटिका आसन। और ये लगा करके शरीर को चलायमान नहीं होने देंगे, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं। उत्कुटिका आसन मतलब 2 प्रकार से चित्र इसके देखने को मिलते हैं। बाकी वीरासन तो सब लोग समझते हैं, आया ना? वीरासन में तो बहुत सारे साधु आजकल के देखे जाते हैं। वीरासन मतलब क्या है? दोनों पावों को घुटनों से मोड़ करके पिंडलियों के नीचे हमारी एड़ियां लेकर के बैठना, एड़िया बिल्कुल ऐसे पाव फोल्ड करके उसके ऊपर बैठ जाना। बहुत सारे राजा महाराजाओं का तो ये अपने राज दरबार में बैठने का आसन था। जैसे पूना के पेशवे, आप लोग पेशवाओं को जानते हैं ना? पेशवाओं का आसन वीरासन था, उसे वीरासन कहता है। वीर जो होते हैं वो उस आसन में बैठते हैं। आजकल बहुत सारे साधुओं को आप देख सकते हो कि जो भोजन करके आने के बाद में वीरासन में बैठते हैं। हमने तो अपने गुरु ध्यान सागर महाराज को भी देखा है, बहुत सारे साधुओं को इस प्रकार से देखा है। वीरासन। उत्कुटिका आसन, उत्कट शब्द का अर्थ क्या होता है? उच्च। दोनों हाथों को ऊपर बिल्कुल खींचते हुए उत्कट आसन लगाया जाता है। ये एक तरीका उसका है। मतलब जो खड़े होते हैं, खड़े होते हुए घुटनों को थोड़ा सा मोड़ देंगे, झुक जाएंगे। और झुक करके मैंने अभी आज सुबह इसके बारे में जब मैं देख रहा था तो उसका फोटो निकालने का ट्राई किया ताकि दिखा मुझे एक जगह पर। तो इस प्रकार से जैसे कुटी होती है ना, कुटी का मतलब क्या है? एक झोपड़ा, कुटीर, उस जैसे आसन कर लेते हैं। और दूसरा और एक उसका फोटोग्राफ दिखाई दिया उत्कुटिका आसन का, मतलब अपने दोनों घुटनों को मोड़ करके
बैठी अवस्था में दोनों घुटनों को मोड़ करके घुटने दोनों एड़ी के पास लेकर के आना। बहुत सारे जो हमारी दादियां नानियां होती थी ना, कि जो बिल्कुल पतली होती थी, जिनके शरीर पर ज्यादा चर्बी नहीं होती थी, वो बिल्कुल अपने दोनों पाँव को मोड़ करके बिल्कुल ऐसे बैठ जाती थी, दोनों पाँव को नजदीक लेकर के, आपने देखा होगा। तो वो जो आसन है वो उत्कुटिकासन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, ये आसन करने के लिए पेट का नहीं होना चाहिए, अगर पेट की चर्बी ज्यादा है तो ये आसन नहीं कर पाएंगे। तो खैर, ऐसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आसन कैसे लगाना वो नहीं है यहाँ पर। आसन लगाकर नियम से उस आसन में से नहीं जाएंगे, चारों प्रकार के उपसर्ग आएंगे तो भी, देवकृत, तिर्यंचकृत, उद्गल, जो नेचुरल आपदाएं आती है उसका, भूकंप आदि की अगर आ जाएगी मान लो, मनुष्यकृत, 4 प्रकार हो गए। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं, उन चारों प्रकार के उपसर्ग आने पर भी मैं अपना आसन नहीं छोड़ूंगा। तो आसन नहीं छोड़ने के लिए, और सामने से शेर की आवाज आ रही है और आसन नहीं छोड़ना है, तो भय की बाधा होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी। भूकंप हो रहा है, भूकंप का उपसर्ग है, धरती डोल रही है और आप आसन लगा करके बैठे हो, तो मन में आजू बाजू में अगर पत्थर गिर रहा है तो उसके नीचे दबकर मरने की आशंका होगी कि नहीं होगी? तो उस बाधा को सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने समय के लिए मृत्यु भी आ जावे तो मैं यहां से नहीं हिलूंगा, ये नियम लेकर के बैठे। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? तो इसे कहते हैं, इस प्रकार की आसन लगाने के बाद किसी भी प्रकार की बाधा, उपसर्ग हो या भय हो, इस प्रकार की बाधा आने के बावजूद भी उस बाधा को सहन करेंगे, अपने आसन से चलायमान नहीं होंगे, उसे निषेध्या परिशह जय कहा जाता है। हाँ, नीरज जी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब घर में जो सामायिक के लिए आसन लगा करके बैठे हैं, और अगर तब वहां पर नियम लेकर के बैठे हैं कि आधा घंटा तो कम से कम सामायिक करेंगे, और आकर के मच्छर ने काट लिया, तो दंश नाम का तो परिचय होगा ही होगा, उसके साथ साथ में निषेध्य का भी होगा, दोनों को सहन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, कभी कभी हो सकता है कि जोड़ों में दर्द है, तो बैठे बैठे घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहे, शरीर दर्द कर रहा है, तो उसको सहन करते हुए जितना नियम लिया है उसको पूरा करना, ये निषेध्या परिचय को सहन कर लिया आपने। मक्खी आ रही है, कान के बाजू में भिनभिना रही है, अब दंश तो नहीं हो रहा है किंतु इरिटेशन हो रहा है, उसके लिए शरीर को हिलाना डुलाना वो नहीं करेंगे, तो ये निषेध्या, आसन को नहीं छोड़ने की जो बाधा है वो हम उसको सहन कर रहे हैं। क्लियर है? सब समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो इस प्रकार से ये निषेध्या नाम का परिचय हो गया। अब यहां से आगे शय्या परिचय है, आक्रोश परिचय है, वध परिचय, अभी काफी सारे हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निषेध्य के बाद में अब है शय्या नाम का परिचय। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि चर्या शब्द थोड़ा सा अपरिचित था, चर्या में अपना आचरण पालना, मुनि महाराज का आचरण पालते हुए होने वाली बात। निषेध्या यहाँ पर आसन शब्द की अपेक्षा से निषेध्य शब्द को लिया गया है। अगला है शय्या। आचार्य महाराज कहते हैं, स्वाध्याय ध्यान अध्वश्रम के कारण, अध्वश्रम मतलब यात्रा की थकान, विहार करने से जो थकान आती है वो, अगर विहार करेंगे तो ठीक है ना, अगर गाड़ी में बैठ करके विहार कर रहे हो तो काहे की थकान होगी, फिर भी होती है, थोड़ी बहुत तो होती है। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं स्वाध्याय ध्यान और यात्रा की थकान के कारण, यात्रा मतलब यहाँ पर विहार की थकान के कारण थककर कठोर विषम तथा प्रचुर मात्रा में कंकड़ खपरों के टुकड़े से, ऐसा इन चीजों से व्याप्त अति शीत अथवा अति उष्ण भूमि प्रदेश में एक मुहूर्त प्रमाण निद्रा का जो अनुभव करता है, कम से कम एक मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए जो निद्रा का अनुभव करता है, जो यथाकृत एक पार्श्व भाग से, एक ही करवट से या दंडायित अर्थात एकदम सीधे रूप से शयन करता है, करवट लेने से प्राणियों को होने वाली बाधा का निवारण करने के लिए जो गिरे हुए लकड़ी के कुंदे के समान या मुर्दे के समान करवट नहीं बदलता है, जिसका चित्त ज्ञान भावना में लगा हुआ है, व्यंतर आदि के द्वारा किए गए नाना प्रकार के उपसर्ग से भी जिसका शरीर चलायमान नहीं होता है, और अनियतकालिक तत्कृत बाधा को जो सहन करता है, उसके शय्या परिचय कहा जाता है। मतलब
मुनि के लिए जो शैया किस प्रकार से सोना ये बताया गया है, उस प्रकार के सोने के लिए सोते वक्त उस प्रक्रिया से जो बाधा होती है उस बाधा को सहन करना। अब मुनि महाराज को नींद आने के कारण, थकान के कारण मैं सबसे पहले नींद आती है, तो थकान क्यों हो जाएगी मुनि महाराज को? आचार्य महाराज कहते कि हो सकता है कि बहुत देर पर बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत देर से एक ही आसन में ध्यान कर रहे हैं, और हो सकता है कि विहार करके आए हैं। अब विहार करके आ गए तो कंकड़ पत्थर के ऊपर चल करके आए, जहां पर विश्राम करना है वहां की जमीन उबड़ खाबड़ है, उसमें भी थोड़े से कंकड़ की छोटे छोटे पत्थर ऊपर आए हैं। अगर ऐसा है तो भी वो अगर जगह पर बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है तो भी एक ही करवट से सोने का नियम या फिर दंड के समान सोने का समय। अब इसके लिए आगम में मुनियों के लिए एक चर्या बताई है कि ठंड में दंड के समान, ठंड में दंड के समान और गर्मी में धनुष के समान सोना है। क्या कहा? आप लोग ठंड में कैसे सोते हो? दोनों पांव अपने हाथ अपने पेट में लेकर के सोते, मतलब धनुष का आकार के करके सोते। कब? ठंड में। तो साधुओं को बताया ठंड में ऐसा नहीं सोना, ऐसा करने से आप गर्मी को एक प्रकार से गर्मी निर्माण करते हो, नहीं। तो सीधे डंडे के समान सोना, पांव फैला करके सोना, तो बाधा होगी कि नहीं होगी? और गर्मी में हम लोग कैसे सोते हैं? हाथ पांव फैला करके सोते हैं। तो बोले गर्मी में हाथ पांव फैला करके नहीं सोना, वहां पर धनुष के जैसा सोना, हाथ पांव को नजदीक लेकर के सोना। अर्थ क्या है? सोया जा रहा है, थकान को मिटाने के लिए सोया जा रहा है, उसमें भी जो बाधा होगी उस बाधा को सहन करना। क्यों सहन करना बाधा को? संवर करने के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये जानबूझ करके शरीर को तकलीफ देने वाली बात नहीं है। हाँ, ध्यान से समझ लेना। आप कहोगे कि जानबूझ करके शरीर को तकलीफ दे रहे, नहीं। तो बिछाने में तो नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है? क्योंकि बिछाने में सोएंगे तो बिछाने के साथ में अनुराग हो जाएगा, इंद्रिय विषय के साथ में अनुराग हो जाएगा, जो हमारे कर्म निर्जरा में और मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। तो वैसा तो नहीं कर सकते। फिर क्या करना है? फिर तो खुले में सोना है, बिना बिछाने के सोना है। अगर बिना बिछाने के सोएंगे तो कष्ट तो होंगे ही होंगे, कोई बात नहीं है। तो क्यों कष्ट होंगे? मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतना सब कर रहे हैं, शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ने के लिए कर रहे हैं, शरीर से जो राग लगा हुआ है उसको राग को छोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो बाधा तो होगी, और बाधा होगी तो ऐसी बाधा को सहन करेंगे। क्यों? मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि बहुत बार हमारी अगली पीढ़ी हमसे ये प्रश्न करती है, रहते तो वसतिका में हो, आप तो गिरी कुपाओं में नहीं रहते हो, तो फिर एक बेड लगा करके दे करके और उसके ऊपर एक चटाई के साथ साथ में और थोड़ा सा गद्दे अगर हम लोग डाल के दे देंगे तो साधु को सोने के लिए क्या प्रॉब्लम है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस बिछाने के साथ में वो जो उससे जो सुख प्राप्त होगा, उस सुख के साथ में अनुराग हो जाएगा, और राग को छोड़ने के लिए, द्वेष को छोड़ने के लिए तो ये सब चीजें कर रहे हैं। बिछाने के साथ राग होता है, किंतु पत्थर के ऊपर या लकड़ी के आसन पर सोने से द्वेष थोड़ी होता है। उन्होंने तो वो द्वेष भी छोड़ा हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से शरीर की आगम के अनुसार शैया को लेते हुए, निद्रा को लेते हुए, जो निद्रा में बाधा, निद्रा की प्रक्रिया से जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को जो सहन करते हैं उसके शैया परिशह कहा जाता है। 2 लाइनें इन्होंने पहले वाले परिशह की जैसी भी जोड़ दी है कि व्यंतर आदि के उपसर्ग के समय अपने शरीर से चलायमान नहीं होना, अर्थात जो हमने पहले निषद्या नाम का जो परिशह देखा था, उसकी भी किसी अपेक्षा से यहाँ पर उन्होंने शैया परिशय में भी उसको छोड़। अब यहाँ पर शैया में उसको क्यों जोड़ दिया? हाँ, महत्वपूर्ण नहीं है, ये रिपीटेशन नहीं है। क्योंकि शैया में जब सो रहे हो तो शैयासन भी हो। आसन सिर्फ ध्यान के लिए नहीं लगाया जा रहा है, स्वाध्याय के लिए नहीं लगाया जा रहा है।
तो आसन, क्योंकि दंड के समान सोना या धनुष के समान सोना और एक करवट से सोना, ये एक पर्टिकुलर एक स्थिति में सोना, आपको बिना परिमार्जन किए हुए अपनी करवट नहीं बदलना, ये क्या हुआ? ये आसन के समान ही तो बात हो गई कि नहीं हो गई? तो शैया के लिए भी आसन लगा करके जो सोते हैं, एक विशिष्ट अवस्था में जो सोते हैं और शरीर को हिलने डुलने नहीं देते हैं, वहां पर अगर ऐसे समय में अगर किसी के द्वारा उपसर्ग हो जावे तो उस उपसर्ग में भी भले वो उठा करके लेके जा रहा है सोते हुए कोई व्यंतर, किंतु ये अपना आसन अपनी अदरक से नहीं छोड़ेंगे, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो अर्थ यहाँ पर निषद्या नाम का परिचय अलग है। निषद्या नाम का परिचय जो है वो जागृत अवस्था में ध्यान वगैरह जो किया जाता है उसकी अपेक्षा से है, और यहाँ पर जो शैया परिचय में जो है आसन की अपेक्षा जो आ रही है वो सोते वक्त जो आसन मुनि महाराज लगाते हैं, एक प्रकार से उसको आसन ही कहा जाता है, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर कहा गया है। बातें समझ में आ रही है सबको? चलिए, समय तो हमारा पूर्ण हो रहा है, तो इसलिए आज हम शैया परिचय जय तक ही रुकते हैं। यहाँ से आगे और बहुत सारे हैं। आक्रोश है, वध है, याचना, अलाभ, रोग, बाधा, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, ऐसे बहुत सारे परिचय अभी भी बाकी है। तो उन परिचयों की चर्चा अगले क्लास में होगी, अगले स्वाध्याय में होगी। तब तक के लिए यहीं पर रुक देते, यहीं पर विराम लेते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार वनमोस्तु वंदामी इच्छा में करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो आज के स्वाध्याय का सार यही रहा कि जो जो सुख और दुख हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है, उन सुख और दुख को हमें समता भाव से सहन करना है, क्योंकि उससे संवर होता है, कर्म की निर्जरा होती है और मोक्ष जल्द प्राप्त होगा, इसलिए ये सहने के योग्य है। चलो।